तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था पाईवे ने आइडिया यहाँ पे दिया था काम करते और ढेर सारे बंदों को लाते हैं हमको सपोर्ट करने के लिए ताकि हमारी पावर उनसे यहाँ पे बढ़ जाए। एल्डर्स वो खत्म मगर कौन यार तो जो डेमन मराइड सेट यहाँ पर है उससे बंदे बुलाएगा क्या? अगर तो उनसे बंदा बुला लिया उनके साथ जो यंग यंग सेट है ना वो भी सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाएगा। जो सुनते पाईवेन कहते हैं अबे यार के जैसे पिद्दू से बंदे को मारने के लिए हमको अपने अपने सेट के सपोर्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अगर आपको याद है शिवानी वन के जो सेट यहाँ पर है उस सेट के डिसाइपल यहाँ पर है इंश जिसका नाम है उसके बीच में मेरे बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती है और वो भी यान के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा वो पक्का सपोर्ट करने के लिए आएगा। जो सुंदर एल्डर कहता है क्या बात कर सच्ची में वो आ जाएगा। पाईवेन कहता है मैं उसको मैसेज पहुंचा देता हूँ आएगा या नहीं आएगा उस पर डिपेंड है। तो एल्डर भी कहता बुला लिया अगर तूने बुला लिया ना तो बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ही बड़ा एहसान होगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता कुछ महीने बाद एक यूनिवर्सल टेम्पल में जहाँ पे इंशी है उससे कुछ बंदे लोग यहाँ पे घूम रहे थे। आसपास के लोग यहाँ पे देखते कैरियर शुआन युआन सेट के डिसाइपल यहाँ पर है ना यह पैराडाइज और सेट के जो भी लोग ऐसा देखते हैं ना आसपास घूमते हैं ना उनके ऊपर डिपेंड है। उनको जो करना है वो ऐसे करेंगे। उतने में अपनी प्रिंसेस लेन ना एक आदमी के साथ बैठ के यहीं पे बातचीत करी थी। ये वही आदमी है जिसको यान के ने स्टार बॉन्डी पे गार्ड का काम करने के लिए यहाँ पे छोड़ा था। तो ये शी भी सुन लेता और समझ आता भी पक्का ये लोग यान के बंदे यहाँ पर कोई यान का ही और वर्ल्ड लेड के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद ना वही प्रिंसेस लैंड और आदमी वहां से निकल जाते हैं। तो निकलने को रास्ते में पूछती भी है कि बताओ यार यहाँ से वर्ल्ड लैंड कितना दूर है। वो आदमी बताता है कि 1 महीने का टाइम यहाँ पे लग जाएगा फिर हम लोग आराम से पहुंचेंगे। फिर लैंड ये भी पूछती है मुझे ये बताइए यार कि वर्ल्ड लैंड सच्ची में स्ट्रॉन्ग बन गया क्या? ये भी कहता है डोंट नो यार कई सालों से तो मैं तुम्हारे स्टार बॉन्डी में यहाँ पे था वापस अब यहाँ पे जा रहा हूँ। उतने में इनके शिप पे अटैक होता है और शिप हिलने लग जाता है। तो आदमी भी चला था सुनो यार मुझे मजाक करने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है बताओ यार कौन यहाँ पर है। वो जल्दी से सामने आओ। इंशी यहाँ पे सामने आता है और आते कहता पक्का तुम वर्ल्ड लैंड के डिसाइपल होगे ना? वो आदमी मना कर देता कि नहीं हम उसके डिसाइपल नहीं है। तो इंशी भी कहता झूठ मत बोलो यार तुम लोग उसके डिसाइपल हो। तुम लोग ना उस सेट में भी जा रहे थे और यान के बारे में बात कर रहे थे। जब अगर तुम नहीं हो तो यान के बारे में को बातचीत कर रहे थे और उसको कैसे जानते हो? तो सामने से आदमी भी देखते शिट यह लगता है इसने हमारी बातें सुन ली और हम लोग यहाँ पे एक्सपोज हो गए हैं। तो हमको निकल के जो यूनिवर्सल टेंपल है ना यूनिवर्सल टेंपल में जाना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल टेंपल में लड़ना अलाउ नहीं है। जब तो हम लोग टेंपल में रहेंगे जब तक ये चाह के भी हमारे कुछ बिगाड़ नहीं सकते इसलिए वापस जाने को तैयार था। लेकिन ये लोग अटैक बोल देते हैं वापस यहाँ पे जाने देते नहीं है। और शिप पर है ना वही जो बंदा यहाँ पर उसको मार के साइड में करते हैं जो प्रिंसेस लैन है ना प्रिंसेस लैन को पकड़ यहाँ पे लिया जाता है। वही लड़का कहते हैं यार तुम्हारा जो डाउट है ना अभी अभी कंडेंस हुआ यानी तुम अभी तक बस ग्रेट टेंपल लेवल की हो और तो भी ये बंदा जो कि ओपन लेवल 5वें लेवल का है ये तुम्हारे साथ यहाँ पे तुम्हारा गार्ड बन के था। वो यार मानना पड़ेगा बताओ तुम्हारे बीच में और यान के बीच में क्या रिलेशनशिप है तुम कैसे यहाँ पे जानती हो? तो उसका कोई टेक्निक यहाँ पे था या फिर टेक्निक नहीं था भाई शायद थूकती है यहाँ पर खून की उल्टी तो सामने से वो भी ऐसा डॉज करता है और कहता है कमीनी ये ले उसको ऐसा जोर से मार के दूर करता है। वो आदमी भी चलाता है वो बस ग्रेट टेंपल लेवल की है तुझे जो भी सवाल पूछना मुझसे पूछ उसको छोड़ देगा तूने उसको कुछ किया अंजाम बुरा होगा। जो सुंदर इंशी कहता भाई मुझे जो पूछना है मैं इसी से पूछूंगा ऐसे तो बताएगी नहीं। जो सॉल सर्च यहाँ पे होता है ना मैं सॉल सर्च द्वारा यहाँ पे पता करूंगा। तो सॉल सर्च यहाँ पे करता है हाँ तो सारी बातें मालूम चल जाती है स्टार बॉन्डी के बारे में कि हम सब स्टार बॉन्डी के मेंबर यहाँ पर है और कैसे यान का यहाँ पर आया था और कैसे उसने वर्ल्ड लैंड यहाँ पे बनाया था। ये भी कहता अच्छा किसी ऐसे जगह से बिलोंग करते हो मालूम चल गया। अब शेष होता कुछ महीने बाद यान के अपने सेट में बैठा हुआ था खबर मिलती है कि जो एल्डर जू है ना एल्डर जू पर्सनली किसी और काम के लिए बाहर यहाँ पर आया है किसी और के पीछा कर रहा है या फिर किसी और के पीछे लगा हुआ है। जो सुंदर यान के भी कहते हैं किसके पीछे तो खबर मिलती है वी डोंट नो आगे चेक कर लो। तो जैसे यान के चेक करने जाता है उसको खबर मिलती है वो जो है ना अपनी लुआन भाई एक्सपोज यहाँ पर हो चुकी है तो शायद उसका पीछा यहाँ पे कर होगा। आई एम ब्लड और बाकी बंदे प्लीज यहाँ पे तैयार हो जाइए अब शायद काफी बड़ा जंग यहाँ पे हो सकता है। यान के जैसे आगे जाता है तो देखता है लुआन भाई ना भागते भागते आ रही है उसको चोट यहाँ पे लगाए और उसके हाथों में 2 और बंदे। अरे वो 2 किसके बंदे हैं और कौन है? तो और कोई प्रिंसेस लैन और साथ ही वही ओपन हेवन का 5वें रैंक का बंदा और उसके पीछे ने अटैक भी आ रहा था। यान के भी देखता है शिट यार उनके पीछे अटैक आ रहा है शायद वो अटैक यहाँ पे डॉज भी नहीं कर पाएगी। अगर मैं बचाने जाऊँ तो मुझे भी लेट हो जाएगा ट्राई यहाँ पे मारना चाहिए नहीं बचाए तो बेचारी की जान भी जा सकती है। तो पूरी कोशिश यहाँ पे कहता है और एंड टाइम पे जाकर उसको बचा लेता है। बचाने को इतना बाजू में एक छोटा सा स्टार था उस स्टार पे यहाँ पे एंट्री मारता है। कहता है तुम ठीक हो ना? वो कहती है मैं ठीक हूँ। हाँ तो जो आदमी यहाँ पे था हाई ही उसका नाम है तो याद आता कि अभी हाई ये तुम यहाँ पर और ये तो प्रिंसेस लैन यहाँ पर है यार इन दोनों की हालत अचानक से ऐसे कैसे यहाँ पर हो गई। सामने से हाई ही कहता है सॉरी यार आपने जो काम दिया था ना वो काम भी अच्छे से कर नहीं पाया मैंने सजा दीजिए। जो सुनते यान के भी कहता है सजा देने लेने का टाइम यहाँ पे नहीं है जल्दी से जो हमारा
सेट है हमारे सेटमेंट को लेके जाओ ताकि इनका इलाज यहाँ पे किया जाए। लुआन भाई बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पे कैसे आए? तो सबसे पहले आगे जो इंशी यहाँ पे था ना, इंशी को दिखाया जाता है कि भाई वो देखो इंशी उसका नाम है और ये लड़का अभी नया नया आया और आते ना यही अपने साथ प्रिंसेस लेन उस आदमी को लेकर आया था और लाने के बाद ना मुझे बोला था कि जाके जेल में यहाँ पे बंद कर दो, लेकिन मैंने जेल में बंद नहीं किया, उनको लेके वहां से निकल गई और जैसे लेके निकली एक्सपोज यहाँ पे हो गई और मेरे पीछे पड़ गए, तो भागते भागते मैं यहाँ पर आ गई। फिर आन गई और लुआन भाई से पूछता तुमको भी चोट लगी है? उसी बंदे ने किया क्या? एल्डर जुओ ने ये बताती यस उसने यहाँ पे किया था। वो मेरे पे बहुत ही भरोसा करता है, स्टार्टिंग में तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई मैं धोखा दे सकती हूँ, जी चेक कर मैंने थोड़ा बहुत उसका भी माइंड में कंफ्यूजन था, इसलिए भाई वो मेरा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मुझे बस चोट लगा, वरना शायद हो सकता था उस समय मेरी जान निकल जाती। यान कभी कहता शुक्रिया तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर यहाँ पे कहता साले बहुत टाइम तेरे पास यहाँ पर है, लकी है जिसमें तू बच गया, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। तो यान के समझ आता है एल्डर जुओ ने पक्का इनको ऑर्डर दिया होगा कि अभी फाइट वाइट करने की जरूरत नहीं है, तो यान के भी वापस अपने वाइल्ड में लौट जाता है और प्रिंसेस लेन बेहोश यहाँ पे थी, चोट वोट लगा हुआ तभी तक होश में आई नहीं थी। तो पूछा जाता बताओ भाई कैसी यहाँ पर है, तो खबर मिलती भाई बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं है। जो सॉल सीरियन गेट टेम्परेचर चेक करता है और कहता है यार कोई तरीका ही नहीं मालूम चला होश मिलाने के लिए, इसको चोट लगा हुआ आत्मा पर जो मैं भी ठीक नहीं कर पा रहा। अरे हम लड़ कहता भाई सॉल सीरियन गेट टेम्परेचर आत्मा तेरी खासियत यहाँ पर है, तू भी ठीक नहीं कर पा रहा, ये बताता मैं भी ठीक नहीं कर पा रहा, एटलीस्ट एक बार मालूम चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या इसके साथ हुआ था तो शायद कुछ कर पाऊं। तो ये जो हाई ही है ना वो बताता है कि जो कमीना यहाँ पे इंशी था ना उसने सॉल सर्च इसके ऊपर यूज किया था, तो ये भी कहता है सॉल सीरियन क्या सॉल सर्च इसने यूज किया था, वो तो ओपन एवन का है, उसने सॉल सर्च यहाँ पे यूज किया, तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। यान के उधर डोंट वरी मैं ट्राई मार के देखता हूँ शायद मैं कुछ कर पाऊं। दूसरे कमरे में लेके जाता है और अपना जो सॉल वार्मिंग लोटस यहाँ पे था ना वो यूज करते हैं, भाई सॉल वार्मिंग लोटस यहाँ पे तो पक्का ये जान बचा लेगा। उसको नॉलेज सी में पहुंचता है और जैसे नॉलेज सी में पहुंचता है वो देखता है आसपास का जो नॉलेज सी ना काफी ज्यादा बर्बाद यहाँ पे हो रखा है, शिट यार इसको ठीक यहाँ पे करना पड़ेगा। और फाइनली उसका ध्यान ना आत्मा पे जाता है, जो देख सकते हैं ऐसा लगता है धीरे धीरे ना कंप्लीटली एकदम सैड होते जा रहा है और बर्बाद होते जा रहा है। जैसे आगे चेक करने जाता है जो इंशी यहाँ पे था इंशी का ऐसा फिगर यहाँ पे दिखाई देता है, तो यान के उसकी धजिया यहाँ पे उड़ा देता है। समझ जाता हूँ फिगर यहाँ पे नहीं था, बेसिकली वो प्रिंसेस लेन की मेमोरी थी, जब इस आदमी ने टॉर्चर किया जब सॉ सर्च यहाँ पे उसके ना ये बेचारी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डर गई, जी चक्कर में जो डरावनी मेमोरी है ना इसके नॉलेज सी में आके बैठ गई, जी चक्कर में इसका आत्मा इफेक्ट हुआ और जी चक्कर में बेचारी की ऐसी हालत हो गई। इंशी के बच्चे तू किसी दिन मिल तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसको दिन यान के बाहर निकलता है, सब लोग पूछते बताओ यार वो कैसी है ठीक है ना, यान के बोलते जान बच जाएगी, होश मारने में टाइम लगेगा और कंप्लीट ठीक होगी या नहीं ठीक होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ ये मुझे सारी बातें बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो वो कहता है छठे के मैं बताता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था। तो वेल में स्टार बॉन्डी और जो डेमो रीम यहाँ पे था ना उसकी प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहा था, उतने में मुझे ऑर्डर यहाँ पे मिला था कि जाओ ये प्रिंसेस लेन है, प्रिंसेस लेन को तुम्हारी स्टार बॉन्डी है स्टार बॉन्डी में लेकर आओ, क्योंकि आपके जो मम्मी पापा यहाँ पर है और आपके जो मैनेजर यहाँ पे थे हुआ उन्होंने अपने डाउसिल कंडेंस कर लिया है और इन्होंने भी डाउसिल कंडेंस कर लिया है, इसलिए डालने के लिए यानी कि चौक जाता है कि एक सेकंड डाउसिल कंडेंस करना यानी ग्रेट टेम्परेचर लेवल पे जाना, एक सेकंड भाई कैसे यार, मतलब मेरे मम्मी पापा के उतने भी कल्टीवेशन हाई नहीं है कि अपने डाउसिल कंडेंस कर लेंगे, ये कैसे यहाँ पे हो सकता है। सामने से हाई ही बताता है कि वेल खाली ये आपके मम्मी पापा और ये दोनों नहीं बल्कि स्टार बॉन्डी के अंदर ढेर सारे बंदे ना उन ढेर सारे बंदों ने अपने डाउसिल कंडेंस कर लिया, यानी कि चौक जाता नो वे यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, अचानक से सबकी औकात इतनी कैसी बढ़ जाएगी यार, कुछ और है तो मन में बता दे, यहाँ पे कोई भारी बंदा नहीं है कोई नहीं सुनेगा। तो ये कहता याद है आप जब बहुत पहले आए थे और आपने एक ट्री यहाँ पे लगाया था, मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है ना ट्री के चक्कर में हो रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।